आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गुजराती बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान डीपी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग पर स्थानीय दुकानदारों की मदद से पाया गया काबू। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मैगी की बिक्री पर लगाया बैन। शहर में बैन को लेकर रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। दुकानदारों ने लौटाया मैगी का स्टॉक। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ज्यादातर टिकट खिड़कियां बंद रहने से यात्रियों को होना पड़ता है परेशान। रेलवे में स्टाफ की कमी के चलते बंद पड़े रहते हैं ज्यादातर टिकट काउंटर। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। अज्ञात मारुति ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। और आरटीओ सागर ने मुख्य बस स्टैंड का किया औचक निरीक्षण। फिटनेस टेस्ट में फैल रही कई बसों के किए परमिट निरस्त। कई बसों पर लगाए जुर्माना। अब खबर है विस्तार से। शनिवार को गुजराती बाजार क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया गया। ठीक उसी दौरान मनोहर टॉकीज के सामने स्थित डीपी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हालांकि आग पर स्थानीय दुकानदारों की मदद से काबू पा लिया गया। शनिवार की शाम शहर के गुजराती बाजार क्षेत्र में मनोहर टॉकीज के पास स्थित डीपी में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। दरअसल नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते इस क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया जा रहा था। उसी दौरान डीपी में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और स्थानीय दुकानदारों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि अतिक्रमण वाले आए और यहाँ आकर के जो है जो इस पर बोर्ड लगे थे उनको जो है उन्होंने खींचना शुरू किया और खींचते खींचते जो है मना करते हुए भी स्पार्किंग डीपी के मामले में कई बार प्रशासन को अतिक्रमण वाले आए हैं और उन्हें जबरदस्ती बोर्डों को खींचना चालू किया। जिस रात बोर्ड खींचे तो तुरंत स्पार्किंग हुई और आग लग गई हिसाब से। मैंने कई बार उनसे मना किया, भैया बोर्ड मत खींचो, आराम से निकाल लो जिस जिसके बोर्ड लगे हैं, लेकिन नहीं किसी की नहीं मानी, जबरदस्ती उसके लिए। और मैंने पूर्व में प्रशासन से कई बार इसके कह चुके डीपी को पूरा रोड पे लाए, इसको अलग किया जाए, लेकिन प्रशासन इस बात की किसी बात की हम लोगों का न ध्यान दिया न कई प्रकार की अपनी मनमानी करते रहे। कभी भी बोला कि हाँ आजकल कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कभी नहीं सुना प्रशासन ने। किसकी गलती मानते हैं इसमें? इस प्रशासन की गलती है कि सारी जो भी विद्युत सप्लाई है सब रोड पे लगा दी है। इनको अतिक्रमण नहीं मानते हैं लोग, अतिक्रमण मानते हैं नाली पर, जो नाली पर पत्थर लगा उसको अतिक्रमण मानते। डीपी है प्रशासन तो इसको अतिक्रमण मानते ही नहीं है लोग। तो बोर्ड को हटाने के लिए निगम वालों को मना भी किया कि डीपी में आग लग जाएगी, लेकिन वो बंदा न माना और न रोका, उसे खींच दिया उसको काफी मना करने के बाद भी, और इस कारण से ये डायरेक्ट आग पकड़ गई। वही नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी शिवनारायण रैकवार ने बताया कि खंबे पर विज्ञापनों के कई बोर्ड लगे हुए थे जिनके कार्रवाई के दौरान हटाया गया। उसके कुछ देर बाद शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। ये अतिक्रमण मुहिम जारी है नगर निगम द्वारा, प्रशासन और नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है। 14वां दिन है आज, ज्यादातर आए से मस्जिद तरफ नहीं। उसमें क्या है, यहाँ के आदमियों द्वारा उस पर अवैध होर्डिंग लगा लिए गए थे, पोस्टर लगा लिए गए थे, तो वो वहाँ से निकाले गए, तब तक आग नहीं लगी हुई थी। जब हम लोग आगे बढ़ाए तो उसके बाद में वहाँ तार मार टच होने के कारण जो भी हो उसके कारण लगी। तो वहीं कटरा बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद वहां के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को फिर से सड़क पर जमा लिया। हाथ ठेले वाले रोड पर अतिक्रमण कर सब्जी बेचते नजर आए। पिछले 2 दिनों से कटरा से लेकर राधा तिराहे तक मुख्य सड़क का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मगर फिर भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को कुछ ऐसा ही नजारा कटरा क्षेत्र में देखने को मिला। वहां फिर से कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान का सामान दुकान के बाहर रोड पर जमा लिया, तो हाथ ठेले वाले रोड पर अतिक्रमण कर सब्जी बेचते नजर आए। इस दौरान मीडिया को आते देख कुछ हाथ ठेले वाले तो अपने ठेले लेकर भागते भी नजर आए। सागर के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में इन दिनों सीसीई के एग्जाम चल रहे हैं। इस परीक्षा में छात्र सरेआम किताबों और गाइडों में से नकल कर रहे हैं। इसको लेकर एनएसयूआई ने विरोध दर्ज कराया। कॉलेजों में छात्र छात्राओं के सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया सीसीई में मनमाने तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इस मूल्यांकन में परीक्षा से पहले छात्रों को कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं जिसको छात्र तैयार करते हैं। इसके बाद परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कि छात्रों को उत्तर लिखना होता है। लेकिन सीसीए के दौरान आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में नज़ारा कुछ और ही था। छात्र किताबों और गाइडों में से नकल कर रहे थे और इनको जमा कर रहे थे।
इसको लेकर NSUI ने विरोध दर्ज कराया। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में CCE के दौरान हो रही गड़बड़ियों को लेकर NSUI के अध्यक्ष सुधीर यादव ने कहा कि इससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। एक ज्ञापन भी कॉलेज प्रशासन को दिया। प्रशासन के अनुसार अब ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उस विधा के अंतर्गत हम ये CCE के एग्जाम कर रहे हैं। ये नियमानुसार है, नियम के अनुरूप ही ये कार्य हो रहा है। उसमें एक विधा है होम असाइनमेंट। इस प्रकार से यदि लड़के घर से लिख के ले आएंगे तो उनको क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद वो वाइवा नहीं ले रहे हैं, वाइवा ले ही नहीं रहे हैं। आके साइन करो, आप लेके जाओ। उन्हीं का नुकसान होगा। वो ना CCE दे पाएंगे, ना फॉर्म फॉरवर्ड करवा पाएंगे। के माध्यम से सर हम आए, हमारा CCE नहीं है। और लड़कों ने हमें कॉल किया, इसलिए हमें यहाँ आपका ये आप जो भी चीज इसमें लिखी है उस पर विचार करके। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ लड़कों ने कॉल किया यहाँ से। यहाँ सुबह BSc और BCom के CCE चल रहे थे। मैं यहाँ आया तो उनको पहले CCE यहाँ पर क्लास में बैठ के दिए जाते थे। आज उनसे बोला गया कि आप कल सबको क्वेश्चन दिए गए कि आप घर से गाइड में से लिख के लाना और यहाँ आके जमा करना, साइन करना, घर चले जाना। जब मैं यहाँ पहुँचा तो लाइन लगी थी सभी लड़कों की। मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या हो रहा है यहाँ पे? कि CCE चल रहा है। मैंने कहा इस प्रकार से CCE चल रहा है, लाइन लग के CCE चल रहा है, जैसे आप परीक्षा फॉर्म जमा कर रहे हो। अंदर गए, CCE कॉपी जमा की, साइन करे, आप घर जा सकते हैं। लड़कियों के लिए आधा घंटे वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि दो लाइनें लड़कों की ऐसी लगी कि लड़कियों को अंदर जाने के लिए जगह नहीं है, पूरा ब्लॉक है गेट। हम जब सर से यहाँ बात करने गए प्रिंसिपल के यहाँ पे, तो उनका कहना था कि ये छोटी समस्या है, मेरे पास लेके नहीं आया करो। CCE देने चाहिए, क्लास में बैठ के लिखवा के देना चाहिए। आप लाइन लग के CCE करवा रहे हैं और लेके समस्या गए तो ये बोल रहे हैं कि ये छोटी समस्या है। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि CCE क्लास में बिठाल कर दिए जाएं, जैसे नियमित रूप से जैसे दिए जाते हैं वैसे देना चाहिए। आजकल देश में मैगी नूडल्स एक अहम मुद्दा बना हुआ है। मैगी को लेकर सारे देश में एक आंदोलन सा छिड़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी शुक्रवार को मैगी की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। मैगी मैगी मैगी, कोई भी चैनल हो या किसी भी न्यूज़पेपर, सब में एक ही खबर। आजकल मैगी नूडल्स देश में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। अब मैगी की बिक्री पर देश के कई राज्यों समेत पड़ोसी देश नेपाल में भी बैन लगाया जा चुका है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार ने भी मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसको लेकर शनिवार को सागर टीवी न्यूज के संवाददाता ने शहर में कुछ व्यापारी दुकानदारों से मैगी के संबंध में पूछा तो सभी ने बताया कि हाल ही के दिनों में मैगी की बिक्री में काफी कमी आई है। इस संबंध में एक दुकानदार देवेंद्र केसरवानी ने बताया कि सरकार पहले से क्या करती है, कहीं प्रतिबंध और कहीं बैन लगा रहे हैं। सरकार अगर मैगी को लेकर बैन लगाएगी तो और भी ऐसे कई उत्पाद हैं जिनके खाने से लोगों को हानि हो सकती है, उसके लिए कोई कानून बनाए। सरकार को थोड़ी दिन जागी और उसको उसमें कि मैगी ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे को पसंद कर रहे हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट मिली सरकार को। उन्होंने उसका जांच कराया, उसमें ऐसे केमिकल्स मिले जो कि नुकसानदायक है। सरकार आज जागी। इसके पहले जब उसका उत्पादन हो रहा था उसको कैसे प्रमाण पत्र दे दिया गया कि ये बच्चों को खानी है, उसी समय क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया? आज मैं दुकानदारों से पूछता हूँ, भाई मैगी बेच रहे हैं कि लगे, मैंने तो पेपर में पढ़ा है या टीवी देख रहे हैं इसमें बेल लगेगी, तो बेल की बाकी स्टाफ क्या करोगे तुम? तो कहीं हम जिस दुकानदार से ले आए थे, जिस डिस्ट्रीब्यूटर था, उससे हमने बोला भाई सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, हम आपसे ले गए थे कि वो दुकानदार बोल रहा है डीलर या आप वापस कर दीजिए, हम वापस ले देंगे। कि इस कारण बस कि जो भी उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद आपने एक बार को IS मोहर लगा दी या पास कर दिया, उसके बाद क्या वो उसी लाइन पे चल रहा है, क्या वो वही क्वालिटी बना रहा है नहीं बना रहा? इसका जहाँ उत्पादन होता है वहाँ उसकी चेकिंग होना बहुत जरूरी होता है। तब उसको दो कि हाँ भाई 8 दिन में 15 दिन में आप जो स्टॉक कर रहे हो या बना रहे हो वो खाने लायक है या नहीं।
छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ने से इससे कोई फायदा नहीं, इसमें सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग होता है। तो कुछ व्यापारियों ने बताया कि उन लोगों ने प्रतिबंध के बाद मैगी के पैकेट कंपनी को वापस भेज दिए हैं। जब से टीवी आया तो ग्राहक मांग नहीं रहा था, इसके बाद जो मांगा कोई ने मांगा नहीं, इसके बाद जो अभी परसों से बैन हो गया तो मैंने बेचना बंद कर दिया, इसके बाद कोई अभी मांग ही नहीं रहा। ग्राहक बिल्कुल तैयार है, उस डीलर ने बात कर दी है, वो कह रहा था हमारी बैन हो गई तो हमारी वापस पूरी उठ जाएगी। अच्छा, पूरा चला जाएगा माल। मेरे पास जो भी मैगी थी उसके लिए मैंने कंपनी को दे दी है वापस। कल से जो प्रतिबंध लग गया है उसके लिए तो पूरा हम लोग वापस करता है, हर ग्राहक के लिए ही बताते हैं। मैगी की बिक्री करीब 5 दिन से टोटल ख़त्म हो चुकी है। 5 दिन से टोटल कोई बिक्री नहीं है, और जिस दिन से पेपर में और टीवी में आना चालू हुआ उस दिन से बिक्री टोटल ख़त्म हो चुकी है। हर ग्राहक के मन में यही सवाल है कि मैं मैगी खाना बंद कर दूँगा। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने ये बोल के रखा है कि भाई हमारे पास जो मैगी रखी हुई है उसको आप वापस ले लें। सागर रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को टिकट के लिए खासा परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ 3 में से एक ही टिकट काउंटर खोला जा रहा है, बाकी 2 काउंटर दिन भर बंद रहते हैं। ये नज़ारा सागर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 और 2 का है। यहाँ जहाँ यात्रियों को टिकट की लंबी कतारों में खड़े रहकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। दरअसल रेलवे प्रबंधक द्वारा प्लेटफार्मों पर टिकट के लिए दोनों प्लेटफार्मों पर 3-3 काउंटर विंडो बनाई गई है, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते इन काउंटरों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजरानी शटल और पैसेंजर गाड़ियों के समय तो यहाँ का हाल और भी बुरा हो जाता है। एक यात्री ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि कई घंटों से हम लोग टिकट के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ टिकट नहीं मिला है। ऐसे में देखना होगा कि रेलवे प्रबंधक द्वारा टिकट काउंटरों पर कब तक स्टाफ की भरपाई कर पाता है, जिससे यात्रियों को परेशान ना होना पड़े। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आरटीओ सागर ने शनिवार को मुख्य बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान फिटनेस टेस्ट में फेल रही कई बसों के परमिट निरस्त किए और कई बसों पर जुर्माना लगाया। पन्ना बस हादसे के बाद भी बसों में अभी तक नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। शहर के बस ऑपरेटर्स अभी भी धड़ल्ले से बिना फिटनेस की बसों को धड़ल्ले से चला रहे हैं। इन्हीं बसों पर लगाम लगाने के लिए सागर आरटीओ द्वारा लगातार बसों की चेकिंग जारी है। शनिवार को आरटीओ द्वारा शहर के मुख्य बस स्टैंड पर बसों का औचक निरीक्षण किया गया। सर इमरजेंसी गेट नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। जा रहा है। अरे इधर आओ तुम। कहाँ जा रहे हैं? कोई गेट करवा दे, सीट जी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी निलंबित हो रहा है, पहले फिर करा लेना। नीलवा नोटिस है ना? बाकी कागज कहाँ है? चलो ठीक है, ये पेंसिल वाला पीछे ये रखे, समझ रहे 2006 का मॉडल इसका है। अब तो ये नाम बताओ, या इधर इधर जाओ, जाओगे? बड़ा मिठाई खाना है तुम लोगों को। बाकी और देख के आओ आप लोग, सभी एक एक गाड़ी चेक करो। आपकी गाड़ी की चाबी लेके आओ, चाबी लाओ गाड़ी की। चाबी ले। तुम ड्राइवर हो? सुना क्या बोला आरटीओ साहब ने? आप परमिट लेके आइए। इस दौरान 13 बसों में खामियां मिलने पर फिटनेस निलंबित किया गया। वहीं 16 बसों की सीटें हटवाई गईं। आरटीओ जिले पूरे अमले के साथ जिले के बंडा, सागर और सागर में 79 बसों का निरीक्षण किया। आरटीओ अधिकारी मनोज तेनगुरिया ने बताया कि सागर में ज्वाइनिंग लेने के बाद में लगातार जिले भर की बसों की फिटनेस चेक कर रहा हूँ। परिवहन विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं आपातकालीन गेट के संबंध में और बसों में जो पीछे की तरफ लोहे की जालियां हटवाने के संबंध में और वाहनों में अग्निशामक यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, इस संबंध में जांच करने के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज सागर स्थित बस स्टैंड पर यह चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। अभी हम लोगों ने सुबह से आज बंडा बस स्टैंड से कार्रवाई प्रारंभ की थी। इसके बाद बंडा
बादरी जो रोड है वहाँ भी चेकिंग की है, सागर पे भी चेकिंग की है और इसके पश्चात हम लोग सागर बस स्टैंड पे चेकिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सुबह से लगभग हमारे द्वारा 79 बसेस की चेकिंग की जा चुकी है, जिसमें से 13 बसों के फिटनेस हमने निलंबित किए हैं। साथ ही साथ सामने खड़े होके जो भी आपातकालीन खिड़की थी उसके सामने यदि सीट लगी हुई हैं तो उनको भी हमने हटवाया है। ऐसी बसों में से सीटें लगभग हमने 13 बसों से सीटें हटवाई। मैं ये चाहूँगा कि हमारे सागर के जो यात्रीगण हैं उनकी सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि वे जब भी किसी इस प्रकार के वाहन में बैठे जहां किसी भी प्रकार से उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है तो इसकी जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। जबलपुर के कुख्यात बदमाश बबलू पंडा के डर से उसकी दूसरी पत्नी की बेटियों ने एसपी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने खुद की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है। बबलू पंडा अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करने के बाद अब उसकी बेटियों की जान के पीछे पड़ा है। पिछले कुछ दिनों पहले वह उनकी हत्या के उद्देश्य से सागर आया था। इसी बीच पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वह बचकर भागने में कामयाब रहा था, जिससे बबलू पंडा की दूसरी पत्नी की बेटियों को बबलू से अपनी जान का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर उसकी तीनों बेटियों ने एसपी को ज्ञापन दिया है और सुरक्षा कड़ी किए जाने की मांग की है। ज्ञापन के संबंध में मृतका की बेटी ने बताया कि जिस आरोपी ने मेरी मां की हत्या की है वह खुला घूम रहा है, साथ ही वह हम तीनों बहनों की जान का दुश्मन बना हुआ है। प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय उन तीनों की पहरेदारी कर रहा है। वे भी आम लड़कियों की तरह कॉलेज जाना और पढ़ना चाह रही हैं। उनकी मांग है कि मुख्य आरोपी बबलू को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी सुरक्षा और कड़ी की जाए, जिससे वे घर के बाहर जाकर भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। कि 15 मार्च 2015 में बबलू पंडा ने मेरी मां का मर्डर करा है ऑन द स्पॉट बिलेरी रोड पर। सबके सामने उसने मम्मी को 5 गोलियां मारी हैं। उसके बाद भी जब उसने मम्मी को गोली मारी वह तुरंत फरार हो गया और हम लोग को खतरा रहा, फिर भी हम लोग पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ मम्मी का अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे। वहाँ पर संजय नाम का एक आदमी था जिसने बबलू पंडा को अपने बड़े भाई के घर में छुपा रखा था 3 दिन। वो मट्टी खारी वारी सब में आया था बबलू पंडा। उसके बाद जब संजय का भी मर्डर करा, उसने 4 या 5 तारीख को संजय का मर्डर करा, तब उसके बड़े भाई ने बताया कि कैंट थाने के जो पुलिस वाले हैं, जितने भी बिलेरी थाना कैंट थाना, वो सबको उसने पैसा खिलाकर मिले हैं, पूरे पुलिस वाले मिले हुए हैं उससे। और मेरी मम्मी ने सिर्फ उससे सिलेंडर लाने के लिए कहा था और उस चक्कर में उसने मेरी मम्मी को गोली मार दी। पुलिस वालों से तब यही आशा रखी हम लोगों ने कि जो उनने गार्ड लगा रखी उसे वापस ले ले, हम लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। वैसे भी मर तो वैसे भी रहे हैं, बस पंडा आके मार है नहीं रहा है, या पंडा से बोलो वो पकड़ में आ जाए पुलिस में या हमें मार दे। जो मुख्यमंत्री से हमें ये भी नहीं मिले, क्योंकि वो हम सबको बोलते हैं कि जितनी भी लड़कियां वो हमारी भांजी हैं, तो वो मामा के तौर पर हम सब की मदद करें और हमसे अगर एक बार पूछ ले कि हम लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। नहीं तो बस हम लोग को आत्महत्या कर रहे हैं, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। हम लोग क्योंकि ना बाहर जा पा रहे हैं, घर में है तो भी मरना है, बाहर है तो भी मरना है, इससे अच्छा मर ही जाते हैं और क्या करें। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में अज्ञात मारुति चालक एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारता हुआ फरार हो गया। हादसे में एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के खजरी गांव में एक सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात मारुति चालक ऑटो रिक्शा की टक्कर को मारता हुआ चला गया। हादसे में एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान घायल व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। गढ़ाकोटा थाने से मिली जानकारी के मुताबिक पिपरिया गांव निवासी गणेश भाई पटेल और मृतक चतुर कुर्मी गढ़ाकोटा के बाजार से सामान लेकर ऑटो से घर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक पीछे से आ रही अज्ञात मारुति ने टक्कर मार दी। घटना को लेकर घायल महिला ने बताया कि हादसे के बाद मारुति चालक मारुति लेकर मौके से फरार हो गया और एम्बुलेंस की मदद से गढ़ाकोटा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन जिला अस्पताल आते वक्त रास्ते में घायल चतुर कुर्मी की मौत हो गई। जा रहे थे हमारे से वो बीच में जीप जाया 3 पिपर गया गढ़ाकोटा खजरी के ना
आधी गली घायल नहीं है, एक मारा ही रहा। वही हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात मारुति की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पुरानी डफरिन अस्पताल के सामने धरना दिया। वहीं मांगों के न माने जाने पर लगातार आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पुरानी डफरिन अस्पताल के सामने धरना दिया। ये धरना मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी समान वेतन, प्रमोशन जैसी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। वहीं संघ के उप प्रांत अध्यक्ष ने सीएमओ पर मनमाने स्थानांतरण और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिले के आह्वान पर जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें समयमान वेतनमान है, पदोन्नति है, क्रमोन्नति है और वरिष्ठ सूची है। हमारे कर्मचारियों की नियमित कंटिजेंसी से रेगुलर से प्रमोशन 25% हमारा होता है। इत्यादि मांगों को लेकर ये हमारा जो आज का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें आए और जिन्होंने इस प्रकार से ये सीएमओ ने यहाँ पर अपनी नादरशाही मनमानी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये अपने मनमानी तरीके से स्थानांतरण किए जा रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का शासन प्रशासन द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इन तमाम इत्यादि मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर यह आज एक दिवसीय धरना है, अगर आज शाम तक कोई बातचीत या वार्तालाप संतोषजनक नहीं होती है, इसके आगे भी यह आंदोलन जारी रहेगा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी मुख्य चिकित्सा शासन अधिकारी। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। जिंदगी के हर कदम में कोई ना कोई जोखिम होती है। बन जाओ ऐसे बहादुर की जोखिम का सामना करने के लिए तैयार हो सको। जो जोखिम का सामना कर सकता है बस उसी को विजयमाला मिला करती है। सागर टीवी न्यूज में वक्त है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे, कार्य पूर्ण हो सकेंगे। व्यसनों पर नियंत्रण रखना चाहिए, सामाजिक सम्मान मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए व्यापार में नए अनुबंध होंगे, निजी प्रयास सार्थक होंगे, सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे, आलस्य नहीं करें। मिथुन राशि वालों के लिए जल्दबाजी से काम ना करें, खर्चों में कमी का प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी, परेशानी को नजरअंदाज ना करें। कर्क राशि वालों के लिए सामाजिक कार्यों में संलग्न होंगे, नौकरी में स्थानांतरण एवं पदोन्नति होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए
गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। विश्वसनीय व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। उन्नति पथ उज्जवल होगा। व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए परिवार की समस्या से तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति माध्यम रहेगी। आमदनी के अनुरूप ही व्यय करें। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। तुला राशि वालों के लिए व्यापार में नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर हो सकेंगी। अर्थ लाभ होगा। संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे। वाणी पर संयम रखें। अनियमितता के कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाएंगे। रुका पैसा प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें। पुराने मित्रों रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आमदनी में वृद्धि के योग है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। यात्रा सुखद एवं सफलता देने वाली होगी। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें। व्यक्तिगत समस्या हल होगी। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। आज के बुलेटिन में इतना ही। सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक,
चाहे जैसे भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर